हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? चलिए अब हम पूर्णांक के बारे में समझते हैं। 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर, जैसा कि हम यहां समझते हैं, 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं या जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब इस अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे कि पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन, मतलब कि अध्याय 1 में हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं और पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूर्णांक जैसे कि दिया हुआ है योग के अंतर्गत संवर्त, जैसे कि इसमें दिया हुआ है योग के अंतर्गत संवर्त, मतलब कि पहले तो हमने क्या किया था? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले यह सीखा। इसके बाद पूर्ण संख्याओं को या पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद वो कैसे क्या होते हैं, जोड़ने के बाद क्या परिणाम आते हैं या वो कैसे संवर्त होते हैं, यह हम इस अध्याय में सीखेंगे। योग के अंतर्गत संवर्त। ठीक है बच्चों, जैसा कि अब हम पूर्णांकों का योग देखते हैं कि कभी भी जब हम दो पूर्णांकों या पूर्णांकों के युग्म को जब जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? यह गुण पूर्ण संख्याओं के योग का संवर्त गुण कहलाता है। जब हम दो पूर्ण संख्याओं या पूर्णांक या किसी पूर्ण संख्याओं के युग्म को जब हम जोड़ते हैं या उनका योग करते हैं तो वहां क्या होता है? पूर्ण संख्याओं के योग का संवर्त गुण होता है या गुण कहलाता है। ठीक है, आप इतना अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें कि क्या यह गुण पूर्णांकों के लिए भी सत्य है? क्या यह गुण पूर्णांकों के लिए भी सत्य है अथवा नहीं? ठीक है, पूर्णांकों के कुछ युग्म नीचे दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पूर्णांकों के कुछ युग्म दिए हुए हैं। इसको हमको क्या करना है? सबसे पहले हल करना है और हल करने के बाद हमें प्रेक्षण देखना है कि परिणाम क्या होता है। ठीक है, जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें यह पता करना है कि परिणाम क्या हमारा एक पूर्णांक आएगा या परिणाम क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसा कि आपने देखा 17 धन 23 बराबर 40। 17 धन 23 मतलब कि ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। और ये क्या है? दूसरी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इन दोनों पूर्णांक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 40। जैसा कि हम देखते हैं जोड़कर 7 और 3। 7 में जब हम 3 को जोड़ते हैं तो हमारा 10 आता है। 10 की हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। इसके बाद हासिल का हमारे पास 1 बच गया। 1 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और जो हमारा हासिल का 1 बचा था उसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 40। ठीक है, तो ये जब हमने इस कथन या यह दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़े तो हमारा परिणाम क्या आया? परिणाम भी एक पूर्णांक संख्या ही आई या पूर्णांक ही आया। ठीक है बच्चों, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट में दिया हुआ है ऋण 10। सबसे पहले हम यह शुरू करने से पहले एक चिन्हों का या
एक चिन्हों का सामान्य जो ज्ञान होता है वह हमें होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमारे पास पूर्णांक संख्याओं के सामने माइनस भी दिया होता है और प्लस भी दिया होता है। तो सबसे पहले तो हम यह सीख लें कि जब किसी संख्या में माइनस और प्लस एक साथ आ जाए, तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या किसी पूर्णांक संख्या में प्लस प्लस आ जाए तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या फिर किसी पूर्णांक में माइनस माइनस आ जाए तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। चिन्हों को पहले हम समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चिन्ह हमारे किन्हीं भी पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए हमें दो ही चिन्हों का उपयोग करना होता है। सबसे पहले जोड़ने के लिए हम प्लस या फिर धन का चिन्ह उपयोग करते हैं और किन्हीं भी पूर्णांक संख्याओं को घटाने के लिए हम ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब किसी पूर्णांक संख्या में धन का चिन्ह और दूसरी पूर्णांक संख्या में धन का चिन्ह दिया हो, इस कंडीशन में संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं। ठीक है, मतलब जब दोनों पूर्णांक संख्याओं में धन के चिन्ह दिए होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके बाद अगर किसी संख्या में प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, अगर किसी संख्या में धन का चिन्ह है या ऋण का चिन्ह है, तो धन और ऋण के चिन्ह में हमेशा क्या होती हैं, संख्याएं घटती हैं। हमेशा क्या होती हैं, संख्याएं घटती हैं। इसके बाद अगर पहले माइनस दिया हो उसके बाद प्लस दिया हो, मतलब कि किसी संख्या में पहले ऋण का चिन्ह दिया हो उसके बाद किसी संख्या में धन का चिन्ह दिया हो, तो ऋण और धन हमेशा क्या हो बनाते हैं, ऋण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऋण बनाते हैं। मतलब इस कंडीशन में संख्याएं क्या होंगी, इस कंडीशन में संख्याएं हमेशा घटेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर किसी संख्या में ऋण ऋण मतलब दो पूर्णांक संख्याओं के सामने अगर ऋण और ऋण का चिन्ह दिया हो या फिर ऋण ऋण मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, धन बनाते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के अनुसार हम किन्हीं पूर्ण संख्याओं को जोड़ सकते हैं और किन्हीं भी पूर्ण संख्याओं को घटा सकते हैं। मतलब आपको ये चार चीजें जो मैंने बताया, आपको ये चार चीजें जो मेरे द्वारा बताई गई वह अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। समान चिन्ह होने पर क्या होगा, संख्याएं जुड़ेंगी। मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, या यहाँ धन है, यहाँ धन है। समान चिन्ह संख्याएं जुड़ेंगी, असमान चिन्ह संख्याएं घटेंगी। जैसा कि हम इसके अनुसार एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है -7, यहां दिया हुआ है -7 और यहां दिया हुआ है +6। अब देखो, एक संख्या के सामने क्या दिया हुआ है, ऋण का चिन्ह दिया हुआ है, और दूसरी संख्या के सामने काहे का चिन्ह दिया हुआ है, धन का चिन्ह दिया हुआ है। तो अब हम ये यहां से देखेंगे कि कौन सी कंडीशन लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ऋण है, फिर क्या है, धन है। असमान चिन्ह संख्याएं घटेंगी, तो यहां संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। आंसर हमारा कितना आएगा, 1। और बड़ी संख्या के सामने काहे का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण। मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, ऋण 1। कितना आएगा, ऋण 1। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने यहां पर संख्या ले लिया 11, धन हमने ले लिया 29, अब क्या होगा, 11 के सामने कोई चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या,
आपको 11 के सामने कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है तो वहां हमेशा कौन सा चिन्ह होता है? धन का चिन्ह होता है। तो वहां पर हमेशा कौन सा चिन्ह होता है? धन का चिन्ह होता है। तो 11 के सामने कौन सा चिन्ह है? धन का। अब देख लिए, धन धन क्या होते हैं? हमेशा धन ही होता है, मतलब कि संख्याएं क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, 9 में हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 हासिल की 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, मतलब संख्या हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास संख्या आ गई 40। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां हो गया हमारा -4 और यहां हो गया हमारा -3। अब क्या होगा? ये संख्या के सामने भी ऋण का चिन्ह है, इस संख्या के सामने भी ऋण का चिन्ह है। ऋण ऋण समान चिन्ह, संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, तो संख्या क्या होगी? जुड़ जाएगी। 4 में हम 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7, और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहां भी क्या होगा? ऋण का चिन्ह आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऋण 7। आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें अब जब हम देखेंगे अब आपने चिन्हों का अच्छे से समझ ली, अब आपने चिन्हों को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं कि इस कथन में क्या दिया हुआ है और इसको हल करने के बाद हमें प्रेक्षण क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे ये ऋण 10 है, ऋण 10 है, धन 3। अब हमने आपको बताया था कि ऋण और धन मिलकर हमेशा क्या होते हैं? संख्याएं घटती है, मतलब असमान चिन्ह संख्याएं घटेंगी। 10 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। ठीक है, और जब 7 प्राप्त होगा, बड़ी संख्या के सामने काहे का चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम इसके सामने भी काय का चिन्ह लगा देंगे? ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, प्रेक्षण क्या आएगा? परिणाम क्या आया? परिणाम एक पूर्णांक आया। 7 या -7 क्या एक पूर्णांक संख्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ऋण 7 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहां लिख देंगे ठीक है, परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। -75 धन 18। ठीक है, क्या दिया हुआ है? -75 धन 18। -75 धन 18 को हम जब हल करेंगे तो क्या होगा? 75 में से 18 को जब हम घटाएंगे तो सबसे पहले इकाई के नीचे इकाई रखेंगे। 5 में से 8 क्या घट जाता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहां से एक उधार लेकर आएंगे। जब हमने 7 से एक उधार लिया तो 5 क्या बन गया? 15। क्या बन गया? 15। अब 15 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। अब यहां हमने 7 में से 5 को एक उधार दे दिया था, तो यहां कितना बचा? 6। 6 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 5। आंसर कितना आया? 57। और बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? इसके सामने भी ऋण का चिन्ह। मतलब हमारा आंसर कितना आया? ऋण 57। कितना आया? ऋण 57। ठीक है, यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, इसका प्रेक्षण देखते हैं कि यह भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो प्रेक्षण में हम क्या लिख देंगे?
परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि जब हम 19 में से 25 को घटाएंगे तो इसमें अब क्या होगा। जैसे देखो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर 19 धन ब्रैकेट में क्या दिया है, ऋण 25, क्या दिया हुआ है, ऋण 25। अब हम क्या करेंगे, 19 और ये धन और ऋण मिलकर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 25। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ 19 के सामने कुछ नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, तो धन ऋण मिलकर हमेशा क्या होंगी, संख्याएं घटेंगी। धन और ऋण मिलकर क्या होता है, हमेशा ऋण होता है। ठीक है, 9 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 4, क्या प्राप्त होगा, 4। इसके बाद चलिए 19 क्या है, कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। 25 कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे। क्या 5 में से 9 घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से 1 यहाँ उधार ले लेंगे। जब 2 से हम 1 यहाँ उधार लेंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 15। 15 में से जब हम 9 को घटाएंगे, 15 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा, 1, और 1 में से 1 को हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। मतलब आंसर हमारा क्या आया, 6। और बड़ी संख्या के सामने काहे का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर ऋण लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, ऋण 6। क्या आया, ऋण 6, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। यह भी परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 27 धन ब्रैकेट में फिर ऋण 27। जब हम इसको हल करेंगे तो 27 और धन से जब ऋण की लड़ाई होगी तो बीच में क्या आ जाएगा, ऋण, और फिर ये क्या आ जाएगा, 27। 27 में से जब 27 को हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0। यह भी परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या है। आपको बताया था ना कि 0 से लेकर इनफाइनाइट या अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ भी परिणाम क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऋण 20 है। इसमें से जब हम 0 को जोड़ें या फिर घटाएं, अगर किसी भी पूर्ण संख्या या किसी भी पूर्णांक में से जब हम 0 को घटाते हैं या 0 को जोड़ते हैं तो हमें क्या होती है, मूल संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब 0 को हम जोड़ेंगे 20 में तो हमें 20 ही प्राप्त होगा, और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पर ऋण लगा देंगे। इसमें भी प्रेक्षण में क्या आएगा, परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऋण 35 धन ऋण 10। अब इसको हम जब हल करेंगे तो ये ऋण 35 ब्रैकेट में रहेगा और धन ऋण क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। धन ऋण क्या हो जाएंगे, ऋण, और ऋण 10 बन जाएगा। यहाँ ऋण की जब ऋण से लड़ाई होगी तो क्या होता है, हमेशा संख्याएं जुड़ जाती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब हम 35 में 10 को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 45। क्या प्राप्त होगा, 45। और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह आएगा। तो हमारी संख्या क्या आई, ऋण 45। ठीक है, यह भी एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए बच्चों, आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे अब हम देखते हैं कि क्या बोला गया है। ठीक है, पूर्णांक का योग हमेशा एक पूर्णांक ही होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है। पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या होते हैं, समवर्त होते हैं या क्लोज्ड होते हैं।
व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों, जैसे कि हमने कोई दो पूर्णांक ले लिया a और b, दो पूर्णांक कौन कौन से ले लिया, a और b, तो हम a और b के लिए क्या होगा पूर्णांक, a प्लस b, ये किसके लिए होगा, योग के लिए, दो पूर्णांकों के योग के लिए क्या होगा, a प्लस b। ठीक है, पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं या पूर्णांकों को कैसे व्यवकलन करते हैं। व्यवकलन मीन्स होता है घटाना। ठीक है, व्यवकलन मीन्स क्या होता है, घटाना। अब जब हमने इस पहले देखा था कि दो पूर्णांकों को कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसमें हम देखेंगे कि दो पूर्णांकों को हम कैसे घटा सकते हैं और घटाने पर वह पूर्णांक क्या संवर्त होते हैं या नहीं। ठीक है, यह हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनका अंतर, जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनका जो अंतर आता है वह भी एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, या वह भी एक पूर्णांक होता है। चलिए देखते हैं, इस सारणी में कुछ कथन दिए हुए हैं और यहाँ प्रेक्षण हमें बताना है और कुछ प्रेक्षण पहले से ही बताए गए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 में से जब हम ऋण 9 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। 7 क्या है, छोटी संख्या है, 9 क्या है, बड़ी संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम 9 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 2, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, और बड़ी संख्या के सामने काहे का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए हमने 2 के सामने भी कौन सा चिन्ह लगा दिया, 2, ऋण का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, पर 2 भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो हमारा प्रेक्षण क्या मिला, परिणाम एक पूर्णांक है। परिणाम क्या आया हमारा, एक पूर्णांक आया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 17। ऋण की जब ऋण से लड़ाई होगी तो क्या आएगा, धन। क्या आएगा, धन। और यहाँ क्या दिया हुआ है, 21। जब हम 17 में 21 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 और 1 8। 1 में 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3। संख्या क्या प्राप्त हुई या पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ, 38। तो यह भी क्या है, परिणाम एक पूर्णांक है। क्या है, परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ दोनों के सामने धन का चिन्ह है, इसलिए हमने 38 को भी क्या रखा, धनात्मक पूर्णांक रखा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऋण 8 में जब ऋण के ऋण से लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा, धन। और यहाँ कितना दिया हुआ है, 14। जब हम 14 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 6। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस, इसलिए 6 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का। प्लस चूंकि प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक है, यह भी परिणाम एक पूर्णांक प्राप्त हुआ हमें। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऋण 21 और ऋण की लड़ाई ऋण से जब होगी तो ऋण 21 धन 10। क्या हो जाएगा, धन 10। अब ये इसके 21 के सामने काहे का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। 10 के सामने काहे का चिन्ह है, धन का चिन्ह है। तो ऋण और धन मिलकर क्या बनाते हैं, ऋण। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, संख्याएं हमेशा घटती हैं। तो 21 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 11।
और बड़ी संख्या के सामने चूंकि ऋण का चिन्ह है इसलिए 11 के सामने भी हम क्या लगा देंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो परिणाम हमको क्या प्राप्त हुआ, परिणाम हमको एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। परिणाम हमको क्या हुआ, एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 32। ऋण की जब ऋण से लड़ाई होगी तो क्या आएगा, धन। ऋण की जब ऋण से लड़ाई होगी तो क्या आएगा, धन। 17, 7 में जब 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। 3 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। तो हमारी संख्या क्या आई, 49। क्या आई, 49। यह भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद यहां क्या दिया हुआ है, ऋण 18। ऋण 18 और जब ऋण की लड़ाई ऋण से होगी तो क्या बनेगा, धन। कितना, 18। ठीक है, और जब ऋण और धन मिलकर क्या बनाते हैं, ऋण। संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसमें क्या प्राप्त होगा, 0। और इसमें क्या है, दोनों संख्याएं बराबर है इसलिए 0 आ गया। ठीक है, पर 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। इसके बाद क्या देखेंगे, ऋण 29 दिया हुआ है और ऋण 0 दिया हुआ है। ऋण हमेशा क्या होती है, संख्याएं जुड़ती हैं, पर जब हम किसी संख्या में 0 को घटाएं या 0 को जोड़ दें हमें प्राप्त क्या होती है, मूल संख्या ही प्राप्त होती है या मूल पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, 29। ऋण 29 प्राप्त होगा। यह भी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग करने पर हमें संख्याएं क्या प्राप्त होती हैं, a प्लस b। इसी प्रकार जब हम दो संख्याओं का व्ययकलन करते हैं या दो संख्याओं को जब हम घटाते हैं तो संख्याएं हमारे पास a माइनस b के रूप में एक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, और यह पूर्ण संख्याओं को भी संतुष्ट करती है या पूर्ण संख्याओं को इससे सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे, क्रम विनिमेय गुण। देखते हैं कि क्रम विनिमेय गुण क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं या कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब दो पूर्ण संख्याओं को हम किसी भी क्रम में जोड़ें तो हमें क्या होगी, जो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी वह हमें समान संख्या ही प्राप्त होगी। जैसा कि देखते हैं इसमें दिया हुआ है 3 धन 5 बराबर 5 धन 3 बराबर 8। मतलब अगर हम 3 में 5 को जोड़ें या 5 में 3 को जोड़ें, 3 में 5 को जोड़ें या 5 में 3 को जोड़ें, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यह पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है, क्रम विनिमेय है। मतलब कि एक बार हमने क्या किया, क्रम में जोड़ा और फिर संख्याओं को क्या किया, दूसरी बार पलट के मतलब उनका विनिमयकरण कर दिया, तब भी हमारा क्या हुआ, जो आंसर या जो संख्या हमें जोड़ने पर प्राप्त हुई वह हमें दोनों ही कंडीशन में समान संख्या प्राप्त हुई या समान संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसा कि हम इसके बारे में कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे ऋण 8 धन ऋण 9। इसको जोड़ने पर क्या होगा, ये तो ऋण 8 आ जाएगा, धन ऋण का ऋण क्या हो जाएगा, 9। जब ऋण 8 में ऋण 9 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17।
और बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है? ऋण का, इसलिए ऋण 17 आ जाएगा। संख्याएं क्या आ जाएंगी? ऋण 17। ठीक है, इसी प्रकार जब हम दूसरी कंडीशन में देखते हैं तो ऋण 9 धन ऋण 8। जब हम इसको हल करेंगे तो ऋण 9 धन ऋण 8। 9 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 17। इसमें भी ऋण 17 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कई टाइप से एग्जाम्पल समझ सकते हैं और कई प्रकार से हम क्रम विनिमेय नियम या क्रम विनिमेय गुण का उपयोग कर सकते हैं। मतलब संख्याओं को चाहे हम एक क्रम में जोड़ें या हम उनको उल्टा करके जोड़ दें तो भी हमें जो परिणाम या जो संख्या प्राप्त होगी वह समान संख्या प्राप्त होगी। इसे ही हम कहते हैं क्रम विनिमेय गुण। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है कि जब हम पूर्णांकों का योग करते हैं, क्रम विनिमय में हम क्या करते हैं? दो पूर्णांकों का योग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने क्रम में जोड़ा पूर्णांकों को तो भी परिणाम या जो भी संख्या आई वो समान आई, और जब हमने इसको विपरीत क्रम में जोड़ा, जब संख्याओं को हमने क्या किया? विपरीत क्रम में जोड़ा, तब भी हमारे पास जो भी संख्या आई वो क्या आई? समान संख्या आई। इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों को जब हम क्रम में जोड़ें या उन्हें विपरीत क्रम में जोड़ें, परिणाम या जो संख्या आती है वह क्या होती है? समान होती है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है साहचर्य गुण। देखते हैं साहचर्य गुण क्या होता है। साहचर्य गुण को अच्छे से समझते हैं, सविस्तार इसको समझते हैं। साहचर्य गुण में दिया हुआ है कि इसमें कोई 3 पूर्णांक होते हैं। साहचर्य गुण में हम किन्हीं 3 पूर्णांकों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूर्णांक दिया हुआ है ऋण 3, ऋण 2 एवं ऋण 5। यहां कह रहा है कि आप ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 5 को लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? ध्यान देना है कि इसको जब हम साहचर्य गुण के अनुसार इसकी जांच करेंगे तो हमको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने संख्या रेखा देखा होगा, संख्या रेखा तो आप सभी जानते ही होंगे संख्या रेखा क्या होती है। ठीक है, ये हुआ 0। इस साइड पे धनात्मक संख्याएं चलती हैं। कैसी संख्याएं चलती हैं? धनात्मक। और दूसरी साइड जो ये वाला साइड होता है उस साइड पे ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं। ठीक है, अब क्या होता है? राइट साइड पर धनात्मक संख्याएं चलती हैं और लेफ्ट साइड पे क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं। अब अगर हमें किसी भी पूर्णांक को अगर संख्या रेखा में दर्शाना है या संख्या रेखा में बताना है तो हम इस प्रकार बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 5 धन ऋण 3 धन ऋण 2। अब इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे या कोष्टक के बारे में अच्छे से समझाएंगे कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं और हम कोष्टकों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोष्टक होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये होता है छोटा कोष्टक, ये होता है मंझला कोष्टक, ये होता है छोटा कोष्टक, ये होता है मंझला कोष्टक। और इसके बाद ये कौन सा कोष्टक होता है? बड़ा कोष्टक। सबसे बाद में जो लगाया जाता है वो बड़ा कोष्टक होता है। मतलब कि अगर जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऋण 5 धन बड़े कोष्टक में ऋण 3 धन ऋण 2, तो सबसे पहले हम ये ऋण 5 को रहने देंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? कोष्टक सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कोष्टक सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अब कोष्टक सॉल्व करेंगे तो ऋण 5 तो जैसे का वैसा या एज इट इज रहेगा। धन ऋण 3 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ ऋण 3 और धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण 2। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये छोटे छोटे कोष्टक क्या हो गए, हल हो गए। इसके बाद ऋण 5 वैसे ही रहेगा। धन अब हम क्या करेंगे, बड़े कोष्टक को हल करेंगे। जब बड़े कोष्टक को पहले हल करेंगे तो ऋण 3 में जब ऋण 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ऋण 5। क्या प्राप्त होगा, ऋण 5। और जब ये ऋण 5 है और धन ऋण मिलकर क्या हो जाएंगे, ऋण 5। ऋण ऋण मिलकर क्या हो जाएंगे, धन 10। क्या हो जाएंगे, धन 10। ठीक है। इस प्रकार हम कोष्टक का यूज करके संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक हल करते हैं, इसके बाद संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। ये संख्या रेखा में दर्शाया गया है कि जैसे ये 0 है, 0 से लेफ्ट साइड पे क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं। तो सबसे पहले हम कहां पहुंचेंगे, ऋण 5 पे। ऋण 5 पे, और जब इनको हल करने के बाद यहाँ और क्या आएगा, ऋण 5 आएगा। इनको जोड़ने पर क्या आता है, जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा था, जैसा कि आपने अभी मैंने समझाया था, इनको हल करने पर कितना आता है, ऋण 5। तो इससे और हम क्या करेंगे, ऋण 5 इधर की संख्याएं ले लेंगे। तो 5 से 1 2 3 4 5, मतलब टोटल हमारा क्या प्राप्त हो रहा था, ऋण 10। टोटल हमारा क्या प्राप्त हो रहा था, ऋण 10। ऋण 10 प्राप्त हो रहा था। तो यहां पर जाकर क्या हो गई, संख्या रेखा बनकर कंप्लीट हो गई। ठीक है। इस प्रकार हम संख्या रेखा को समझ सकते हैं। ठीक है। इसमें अब सबसे पहले साहचर्य गुण में क्या बताया गया है, पूर्णांक ए, बी और सी के लिए साहचर्यता। ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर हम सबसे पहले ए को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, प्लस फिर कोष्टक के अंदर बी प्लस सी को रखेंगे, बराबर अगर हम पहले कोष्टक में ए प्लस बी को रखेंगे और बाद में सी को अकेले रख देंगे, तो भी इसमें इन दोनों का जो परिणाम प्राप्त होगा वह हमें समान ही परिणाम प्राप्त होगा। यह होता है साहचर्यता का गुण या साहचर्यता। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होते हैं, जब हम किन्हीं पूर्ण संख्याओं में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम मूल संख्या भी कहते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य क्या है, एक योज्य तत्समक है। शून्य क्या है, एक योज्य तत्समक है। ठीक है। अब देखते हैं कि निम्नलिखित को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भी पूर्ण संख्याएं होती है उनके लिए योज्य तत्समक क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। ठीक है। अब जैसा कि हम देखते हैं ऋण 8 में धन 0 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ऋण 8 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ऋण 8 ही। इसके बाद ऋण 23 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 23 ही तो प्राप्त होगा। इसके बाद 0 में जब हम 59 को क्या करेंगे, धन ऋण हो जाएगा। 0 में से जब हम 59 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 59 ही प्राप्त होगा। और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऋण 59 प्राप्त होगा। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया है। ऋण 61 में हम क्या जोड़े कि ऋण 61 ही आए। तो योज्य तत्समक किसी भी पूर्णांक संख्या में कौन सा शून्य क्या होता है, एक
योज्य तत्समक होता है। ठीक है, तो हम इसमें शून्य को जब जोड़ेंगे तो क्या हो, परिणाम हमारा क्या प्राप्त होगा, ऋण 61। क्या प्राप्त होगा, ऋण 61। ठीक है, इसके बाद 0 में हम क्या जोड़ेंगे, ऋण 8 को जब हम जोड़ेंगे तो धन ऋण मिलकर क्या हो जाएगा, ऋण, तो हमारा परिणाम क्या प्राप्त होगा, ऋण 8। इसी प्रकार 0 में जब हम ऋण 37 को जोड़ेंगे तो यह भी धन और ऋण मिलकर क्या बन जाएगा, ऋण, और परिणाम क्या प्राप्त होगा, ऋण 37। क्या प्राप्त होगा, ऋण 37। 0 में हम ऐसा कौन सा पूर्णांक जोड़ें कि हमारा जो परिणाम है वो ऋण 43 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे, ऋण 43। क्या जोड़ेंगे, ऋण 43। 0 में हम ऐसी कौन सी संख्याएं, 0 में हम कोई भी संख्याएं जोड़ सकते हैं या कोई भी संख्याएं घटा सकते हैं, आंसर या परिणाम हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या या मूल संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि हम यहाँ 4 जोड़ दें तो भी हमारा आंसर 4 ही आएगा। अगर हमने यहाँ 5 जोड़ दिया, 5 में 0 को जोड़ दिया तो हमारा आंसर 5 ही आएगा। अगर हमने यहाँ पर 17 में 0 को जोड़ दिया तो भी हमारा आंसर 17 या 17 ही आएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है कि उपयुक्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि शून्य पूर्णांकों के लिए भी एक योज्य तत्समक है। शून्य क्या है, पूर्णांकों के लिए भी एक योज्य तत्समक है। ठीक है, इसके लिए हम जैसे पूर्णांक लेंगे a, तो a में हम 0 को जोड़ें तो भी हमें a ही प्राप्त होगा, या 0 में अगर हम a को जोड़ें या फिर 0 में हम a को जोड़ें तो भी हमारा परिणाम a ही प्राप्त होगा। आशा करती हूं कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 समझेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे द्वारा यह बताया गया था कि पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांकों का हम योग कैसे कर सकते हैं, और जब हम पूर्णांकों का योग करते हैं तो क्या हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, और जब हम पूर्णांकों का व्यवकलन या पूर्णांकों को घटाते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है वह भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। इतना हमने पिछले वीडियो में समझ चुके थे। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1। देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या हो, ऋण 7 है। ऐसा एक हमें पूर्णांकों का युग्म लेना है जिसका कि योग करने पर हमारे पास परिणाम क्या प्राप्त हो, ऋण 7। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। ए नंबर, पहला सवाल क्या कह रहा है कि पूर्णांकों का कोई हमें ऐसा युग्म लेना है कि जिसका योग करने पर हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हो, ऋण 7। तो हम कौन सा युग्म ले लें, एक तो ले सकते हैं हम 14 और दूसरा ले सकते हैं 7। ठीक है, 14 की जगह हम क्या ले लेंगे, ऋण 14। क्या लेंगे, ऋण 14। और 7 हमने क्या किया, ये एक पूर्णांकों का युग्म लिया। इस पूर्णांकों के युग्म में हम क्या करेंगे, योग कर देखेंगे कि इसको हल करने पर या इनका योग करने पर क्या हमारे पास परिणाम ऋण 7 या क्या हमें ऋण 7 संख्या प्राप्त हो रही है। तो चलिए देखते हैं, ऋण 14 ब्रैकेट में लिखेंगे और योग बोला है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहां पर हम 7 लिखेंगे। ऋण धन की जब लड़ाई होगी या ऋण धन मिलकर क्या हो जाते हैं, ऋण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऋण हो जाते हैं, या संख्याएं क्या हो जाती हैं, घट जाती है। तो जब हम 14 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 7। क्या प्राप्त होगा, 7। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 14 के सामने काय का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार हमने देखा
कि जब हमने एक पूर्णांकों का युग्म लिया, ठीक है, जब हमने पूर्णांकों का एक युग्म लिया तो उस युग्म का योग करने पर हमें संख्या क्या प्राप्त हो गई? ऋण 7। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट बी नंबर। बी नंबर क्या दिया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या है? ऋण 10। मतलब कि एक पूर्णांकों का युग्म लेना है जिसका अंतर कितना हो? ऋण 10। कितना हो? ऋण 10। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या ले लेंगे? एक तो ले लिया हमने 6 और एक हमने ले लिया 4। क्या ले लिया? एक संख्या हमने ले लिया 6 और दूसरी संख्या हमने ले लिया 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अंतर। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या के सामने ऋण, बड़ी संख्या हमने एक युग्म में एक पूर्णांक क्या ले लिया? ऋण 6 और दूसरा क्या ले लिया? 4। चलिए इसको हल करके देखते हैं। अंतर बोला है तो अगर पूर्णांकों में हमें अंतर बोला है तो हमें क्या करना है? पूर्णांकों के युग्मों को घटाना है। क्या करना है? पूर्णांकों के युग्मों को घटाना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। ऋण 6, अंतर बोला है तो ऋण करेंगे और यहाँ क्या आ गया? 4। क्या आ गया? 4। ये ऋण 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 मिलकर क्या बन जाएंगे? धन। क्या बन जाएंगे? धन। और यहाँ कितना आ जाएगा? जब 6 में 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। क्या आ जाएगा? 10। और हम बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है? ऋण का, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? ऋण। क्या लगा देंगे? ऋण लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रकार हमने बी नंबर को भी हल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं सी नंबर। सी नंबर क्या दिया हुआ है? अब क्या कह रहा है कि योग क्या हो? 0 हो। योग क्या हो? 0 हो। तो हम किसी भी संख्या में या कोई भी पूर्णांक के युग्म में क्या करेंगे? किसी भी पूर्ण संख्या को घटाएंगे बराबर, तो क्या आ जाएगा? हमारा योग 0 आ जाएगा। जैसे कि हमने यहां पर लिया एक पूर्णांक 3 लिया, दूसरा पूर्णांक 3, एक पूर्णांक ऋण 3 ले लिया, दूसरा पूर्णांक हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। ठीक है, देखते हैं फिर से। एक पूर्णांक हमने क्या ले लिया? 3, ऋण 3, दूसरा पूर्णांक हमने ले लिया 3। अब इनका योग करेंगे। योग बोला है तो योग करेंगे। ऋण 3 धन 3 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 0। इसी प्रकार हम और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हमने यहां ले लिया ऋण 4, दूसरा ले लिया 4, अब हम इसको हल करके देखेंगे तो जब हम ऋण 4 को 4 से धन करेंगे तो हमारा फिर से आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। चलिए आइए देखते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना हो? 8 हो। कितना हो? अंतर 8 हो। हमें क्या करना है? पूरा का पूरा एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, मतलब कि जो युग्म मीन्स होता है जोड़ा, हमें जो पूर्णांकों का युग्म या पूर्णांकों का जो जोड़ा लेना है वो पूरा ऋणात्मक लेना है। क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या ले लिया? एक पूर्णांक ले लिया 2, दूसरा पूर्णांक ले लिया हमने 10, दूसरा क्या ले लिया हमने? 10। और क्या बोला है? ऋणात्मक बोला है, तो हम क्या करेंगे?
दोनों पूर्णांकों को क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। ऋण 2, अंतर बोला है तो क्या करेंगे, ऋण, फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या करेंगे, ऋण 10, ऋण 2, ऋण ऋण क्या बन जाएंगे, धन। क्या बन जाएंगे, धन। और यहां क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, यह तो आपको पता ही होगा, 10 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 8। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना है, 8 है। तो हमने उसको क्या कर लिया, 2 ऋणात्मक पूर्णांक लिया, एक ऋण 2, एक ऋण 10। फिर इसको हल करने के बाद में हमारे पास आंसर या हमारे पास उत्तर कितना आया, 8 आया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहा है, बी नंबर। दूसरा क्या देखेंगे, बी नंबर। बी नंबर में क्या कहा गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक क्या लिखना है हमको, ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा क्या लिखना है हमको, धनात्मक पूर्णांक, जिनका योग, जिनका क्या बोला है, योग कितना है, -5 या ऋण 5 है। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एक हमें क्या करना है, जो पूर्णांकों का जोड़ा लेते हैं हम, उसमें से एक पूर्णांक को हमें क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है, और एक पूर्णांक को हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने ले लिए, एक पूर्णांक ले लिया हमने ऋण 10, दूसरा पूर्णांक हमने ले लिया 5, दूसरा पूर्णांक हमने ले लिया 5। अब हम क्या करने बोल रहे हैं, योग। तो सबसे पहले देखिए हल करेंगे, ऋण 10 योग बोला है तो धन करेंगे और यहां 5 लिख देंगे। माइनस प्लस क्या बनते हैं, माइनस। 10 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 5। और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ऋण। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, ऋण 5। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, एज इट इज हमने इसको हल करके बताया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं सी नंबर। एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर बोल रहा है कितना है, ऋण 3 है। जिसका अंतर कितना है, ऋण 3। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर कितना है, ऋण 3 है। तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन से पूर्णांक लेंगे जिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, जिनको हल करने के बाद उनका अंतर कितना आएगा, ऋण 3। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हमने ले लिया ऋण 1 और एक धनात्मक पूर्णांक, तो हमने ले लिया 2। ठीक है, जब इसको हल करके देखते हैं कि क्या इसको हल करने पर इन पूर्णांकों का जो अंतर है वो ऋण 3 आ रहा है। अंतर बोला है तो हम क्या करेंगे, ऋण क्या घटाएंगे युग्मों को। ऋण 1 अंतर बोला है तो ऋण 2 बराबर ऋण ऋण क्या हो जाएंगे, धन, मतलब संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 2 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3, और यहाँ ऋण का चिन्ह लगा देंगे तो क्या प्राप्त हुआ, ऋण 3। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने प्रश्नावली 1.1 के दूसरे सवाल को भी सविस्तार या अच्छे से समझा, 1.1 का हम तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा नंबर के सवाल में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कृषि प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों, कृषि प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं बोल रहा है,
कितने हैं? ऋण 40, ऋण 40, 10 और 0 थे। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? ये टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कितने हैं? 10, 0 और ऋण 40। 10, 0 और ऋण 40 क्या है? 10, 0 और ऋण 40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? सवाल क्या बोल रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो जी हाँ, पूर्णांकों को क्या किया जा सकता है? किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यह हमने क्रम विनिमय गुण में भी पढ़ा है और साहचर्य गुण में भी पढ़ा है। ठीक है, साहचर्य गुण में जैसे कि हाँ हमारे पास 3 पूर्णांक दिए हुए हैं, तो साहचर्य गुण क्या कहता है? a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c। ठीक है, या तो हम पूर्णांकों को इस क्रम में जोड़ें या पूर्णांकों को इस क्रम में जोड़ें। पूर्णांकों को हम इस क्रम में या फिर इस क्रम में जोड़ें। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास परिणाम क्या आता है? समान आता है। तो चलिए देखते हैं कि टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। ठीक है, जैसा कि टीम ए द्वारा ऋण 40 धन 10 धन 0, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ऋण 30। कितना बचेगा? ऋण 30। इसी प्रकार टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? 10 धन 0 धन ऋण 40। 10 धन 0 धन ऋण 40। 40 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारा आंसर यहां भी कितना आएगा? 30। और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम क्या लगा दिए? ऋण। तो हमारे पास टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक भी कितने हैं? ऋण 30। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक भी कितने हैं? ऋण 30। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर या प्रश्न क्रमांक 3 को अच्छे से समझा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमारे अध्याय 1 में दिया हुआ था कि हम किसी भी पूर्णांकों को क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुण के साथ या फिर साहचर्य गुण या योज्य तत्समक के द्वारा हल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जब ऋण 5 धन कोष्टक में ऋण 8 बराबर यहां क्या है? ऋण 8, तो यहां क्या हो जाएगा? ऋण 5। क्या होगा? ऋण 5 क्या हो जाएगा? ऋण 5। ठीक है, इस प्रकार जब अगर हम यहाँ पर ऋण 5 है और यहाँ ऋण 8 है, जब ऋण 5 को जोड़ा जाता है ऋण 8 में यहाँ, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ऋण 8 में हम क्या जोड़ देंगे? ऋण 5। क्या जोड़ देंगे? ऋण 5। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है या दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि दूसरा सेकंड नंबर क्या है। ऋण 53, इसमें क्या जोड़ेंगे हम कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऋण 53।
तो जैसा कि हमने योज्य तत्समक में देखा था कि अगर किसी पूर्णांक में हम जीरो को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। या फिर हम जीरो को किसी भी पूर्णांक से घटाते हैं या जीरो को जोड़ते हैं तो जो हमारे पास परिणाम आता है वो क्या आता है, एक मूल संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, जीरो को जोड़ देंगे। यहाँ जीरो को जोड़ने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ऋण 53। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्या बोला है, 17 धन बराबर 0। तो 17 में हम ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा, 0। तो 17 में हम क्या करेंगे, ऋण 17 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऋण 17 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0। क्या आएगा, 0। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या दिया गया है, बड़े कोष्टक में 13 धन छोटे कोष्टक में ऋण 12, फिर क्या किया है, कोष्टक बंद धन। यहां हमें ऐसी कौन सी संख्या लेना है जो इधर क्या दिया हुआ है, 13 धन बड़े कोष्टक में ऋण 12 धन ऋण 7। ठीक है, तो यहाँ तो देखने से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ साहचर्य गुण लगाएंगे हम, या साहचर्य गुण के अनुसार यह सवाल दिया हुआ है। तो जैसा हमने देखा था कि a प्लस b प्लस, ये a प्लस b हो गए, यहां c, फिर इधर क्या हुआ, a प्लस b प्लस c, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऋण 7। क्या आ जाएगा, ऋण 7। क्या दिया हुआ है, ऋण 5। जैसा कि हम देख रहे हैं फोर्थ नंबर के फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऋण 4 धन कोष्टक में 15 धन ब्रैकेट में ऋण 3, फिर ब्रैकेट को बंद, तो बराबर क्या यहां दिया हुआ है, ऋण 4 धन 15, और यहां पर हमें क्या आएगा यह बताना है। तो क्या आएगा, सबसे पहले देखा हमने कि जैसे कि साहचर्य गुण में क्या दिया हुआ था, a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c। तो इसके अनुसार हम यह जब सवाल हल करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऋण 4 धन बड़े कोष्टक में 15 धन ऋण 3, फिर कोष्टक को हमने बंद किया बराबर, फिर कोष्टक ऋण 4 धन 15। अब यहाँ क्या आ जाएगा, c की जगह ऋण 3। क्या आ जाएगा, ऋण 3। तो इसी प्रकार यहां पर क्या आ जाएगा, ऋण 3। ठीक है, क्या आएगा, ऋण 3। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 को विस्तार से अध्ययन किया। आशा करती हूं कि आप सभी बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।